आरक्षण का समर्थन करता है जो नेता, समझे कि नहीं, उसका जब तबीयत खराब होता है तो 80 नंबर वाले से इलाज कराता है, 50 नंबर वाले से नहीं कराता है। भरोसा ही नहीं है। क्यों? तो फिर आप देते क्यों हैं? क्यों देते हैं? आरक्षण का समर्थन क्यों करते हैं? मोदी जी को ये चाहिए कि सबका साथ सबका विकास में ये है कि यूजीसी, पहले बच्चे पढ़ रहे हैं, गरीब अमीर के बच्चे, एक यूनिफॉर्म होता है स्कूल में, अभी वो एक यूनिफॉर्म कर रहे हैं, अभी काला और व्हाइट अफ्रीका जैसा कर दिया, गोरा और काला अमेरिका जैसा। देखिए, आरक्षण नाम का कोई चीज होना ही नहीं चाहिए। गवर्नमेंट को अगर मदद करना है तो आर्थिक रूप से जो कमजोर है उसकी मदद करे, एकदम। हाँ, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन वो विकास कहाँ है? तो कहाँ है? वो तो हम आपसे भी पूछ सकते हैं, कहाँ है विकास? मोदी जी का ये है कि 2 बाल्टी पानी कुआं से गंदा पानी निकाल रहे हैं और 4 बाल्टी गंदा पानी कुएं में डाल रहे हैं, तो और उसका गंदगी बढ़ रहा है कुएं का। और एक ही दुकान पर एक ही बेंच पर बैठ के चमार, दुसाध, डोम सबसे गया गुजरा कसाई के साथ हम लोग पीते हैं, जो रात दिन गाय काटता है, जो गौ हमारी भारत की गौ माता है। नमस्कार, मैं हूँ रिया किस्पोटार। आप देख रहे हैं लाइव लगातार। यूजीसी के नए रेगुलेशन को लेकर के जो है लोगों का गुस्सा अब सड़क पर दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं लोग इतनी कड़कड़ की धूप में यहाँ पर बैठ के अपने जो हकों के लिए है वो मांग कर रहे हैं। आइए हम पूरे मामला जानते हैं। सर, आप हमेशा अपने सोशल वर्क के लिए जाने जाते हैं और आज यूजीसी के जो नई रेगुलेशन है उसके लिए आप यहाँ बैठे, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ मामला है? हम अपने जीवन में एसटी के लिए लड़े, एससी के लिए लड़े, ओबीसी के लिए लड़े, कभी जाति देख करके नहीं लड़े, मुद्दों को देख करके लड़े। इस बार हमारे ऊपर पड़ा है तो हमारे लोग बोलते हैं कि सारे वर्गों के लिए आप लड़ते हैं, तो फिर क्या ये वर्ग आपका नहीं है? बिल्कुल, ये हमारा पूरा देश हमारा है, यहाँ के सारे लोग हमारे हैं। जब अन्याय हो रहा हो तो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति के लिए खड़ा होना चाहिए, किसी भी परिवार के लिए खड़ा होना चाहिए, किसी भी जाति के लिए खड़ा होना चाहिए, किसी भी धर्म के लिए खड़ा होना चाहिए। आज एक वर्ग विशेष को टारगेट करके और एक बात आप जान लीजिए कि ये अचानक से जब इन्होंने 13 जनवरी को लाया है ना ये कानून को, पूरे देश में किसी ने मांग किया था क्या? किसी एसटी वर्ग ने मांग किया था? किसी एससी ने मांग किया था? नहीं किया था। ये आपको कौन सा सपना आया रात में? अचानक से आपको सपना आया और आपने ला करके इसमें कहा कि भाई आप यूजीसी का पूरे यूनिवर्सिटी के कैंपस में, कॉलेज कैंपस और यूनिवर्सिटी कैंपस में इस तरह का कानून ले आओ। जब कॉलेज कैंपस में आप जाइएगा ना तो दोस्ताना माहौल होता है, वहाँ कोई किसी का जाति नहीं पूछता है। यहाँ तक कि हिंदू और मुस्लिम, कहीं ना कहीं जो धर्म है, जाति, उस पर बांटने का जो काम किया जा रहा है। हिंदू और मुस्लिम भी एक दूसरे से नहीं पूछते हैं बहन जी, हिंदू और मुस्लिम भी एक दूसरे से नहीं पूछते हैं कि तुम हिंदू है और तुम मुसलमान है। तो जातियों को तो खैर आप छोड़ ही दीजिए, वहाँ सिर्फ दोस्त और दोस्त की जाति होती है। आज हमारे भी कई सारे मित्र हैं जिनके साथ हम पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, साथ में बैठते हैं। भाई कभी एसटी और एससी का फीलिंग नहीं हुआ मेरा, कभी ओबीसी का फीलिंग नहीं हुआ। फीलिंग आप जगा रहे हैं, सरकारें जगा रही है, अपने 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 स्वार्थ के कारण जगा रहे हैं, अपना पॉलिटिकल वोट बैंक तैयार करने के लिए जगा रहे हैं। तो आप वोट पॉलिटिक्स करके इस देश में आग लगी लगवा दीजिएगा, कटवा दीजिएगा, आप तो गद्दी पा जाइएगा। नीचे जो बेगुनाह मारे जाएंगे उसका कौन जवाब देगा? जो धर्म हम लोग एक दूसरे से मिलते थे बिना धर्म के पूछे, यानी कि एक दूसरे दोस्त बनाते थे कि आप किस धर्म से, ये हम लोग कभी पूछते थे। लेकिन अब अचानक से जो यूजीसी एक्ट लागू हो गया है तो कहीं ना कहीं वो धर्म का बात अब आ जाता है इस पर। अरे हम तो कह रहे हैं कि ये फीलिंग सबसे इम्पोर्टेंट है। जब समाज में हम सारे लोग एक दूसरे के साथ में रहते हैं और कोई फीलिंग नहीं रहता है, और फीलिंग यदि आपको पॉलिटिकली जगह दिया जा रहा है तो फिर आप समझ रहे हैं साथ में चलने पर भी लोग क्रॉस कर जाते हैं और जानते हैं अरे पाठक जी तो आजकल यूजीसी पर करने लगा है, लगता है एसटी एससी का विरोधी हो गया है। ऐसा नहीं है मेरे मित्र, ऐसा नहीं है। हम अपने सिर्फ अधिकार के लिए और हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है उसके कारण आपके विरोध में है, माने जाति के विरोध में नहीं, सरकार के विरोध में है। बस सिर्फ इतना सा बात है। क्या कहना चाहेंगे सर? मेरा सिर्फ यही कहना है कि यूजीसी जो वर्तमान में रेगुलेशन लाया गया है इसको अविलंब वापस किया जाए। ये सवर्णों के जितने भी बच्चे हैं उनके भविष्य अंधकार में है। एक तरह से उनको पूर्व से ही अपराधी घोषित कर दिया गया है।
उनको कोई विकल्प नहीं दिया गया है कि अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को सिद्ध कर सकें या कहीं भी रिप्रेजेंट कर सकें कि मेरे ऊपर ये झूठा आरोप लगाया गया है। ऐसा उनको विकल्प ही नहीं दिया गया है। एक तरफा कानून बनाया गया है, बिल्कुल अंधा कानून। क्या बोलना चाहेंगे मैम, अब धर्म के नाम पर सब चीज को बांटे जा रही है। बिल्कुल। सबसे पहले जोहार, नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगी कि यूजीसी बिल सिर्फ और सिर्फ मतलब सवर्णों को दोषी करार देने, अपराधी घोषित करने के लिए लाया गया है। और ये बिल ऐसा है, जहाँ तक मैं पढ़ी हूँ, कि यदि कोई ST/SC बच्चा हमारे बच्चों पे आरोप लगा देता है तो सीधे उसे सजा हो जाती है बिना जानकारी के कि हमारी गलती क्या है, और हम अपनी गलती भी पता नहीं कर सकते हैं। और अगर जिसने हम पर आरोप लगाया है, हमें सजा दिलाई है, अगर वो दोषी करार होता है, उसका गलत, उसने हमारे ऊपर झूठा केस किया होता है, फिर भी हम उसके खिलाफ कुछ कर नहीं सकते हैं, हमें सजा काटनी होगी। तो सीधे सीधे मतलब आप घोषित कर दीजिए ना कि सवर्ण समाज के लोग अपराधी हैं। तो क्या मोदी जी को अब सवर्णों की जरूरत नहीं है? मैं बिल्कुल मोदी जी के खिलाफ नहीं बोल रही हूँ। कहावत है कि जो बच्चा रोता नहीं है उसे दूध नहीं मिलता है। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने हक के लिए, हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोगों ने कभी भी आरक्षण नहीं मांगा, हम लोग अपनी काबिलियत पे आगे बढ़े हैं, अपनी काबिलियत पे सवर्ण समाज के लोग उच्च उच्च पद को प्राप्त किए हैं। ये अचानक से इस बिल को लाना और हम लोगों को अपराधी घोषित करना, ये कहाँ तक न्याय है? यूजीसी बिल को वापस लेना ही होगा। मोदी जी, इस बिल को वापस लीजिए। यूजीसी एकदम सरासर गलत एक्ट है। इसमें जन्म लेते लेते ही स्वर्ण के बच्चे को अपराधी घोषित कर दिया जा रहा है, जबकि इस देश में ये मोदी जी के द्वारा लाया गया बहुत गलत नियम है। ताकि मैंने पहले जितने विद्यालय में, विश्वविद्यालय में, सभी में समानता रहता था, उसको दो भागों में इन्होंने बांट दिया, दो भागों में बांट दिया, एक स्वर्ण और एक यूजीसी के अंदर मिलाने वाले बैकवर्ड कास्ट ST/SC सभी को। तो ये बहुत सरासर गलत है, इस कभी नहीं होना चाहिए। क्योंकि मोदी जी पहले तो हिंदू मुसलमान को लड़ाए, उसके बाद फिर वो बैकवर्ड फॉरवर्ड किए, अब यूजीसी के माध्यम से ये सब करवा रहे हैं। तो ये बहुत गलत है। ये विश्व गुरु नहीं बनेगा, ये बल्कि बहुत पीछे चला जाएगा देश। जो हम लोग ख्वाब देख रहे हैं उसमें नहीं संभव है। इसीलिए कम से कम इस तरह का काम न करें कि कॉलेज से ही बच्चे लोग को गलत साबित करने के लिए अधिकार किसी के पास दे दें। और तो ये जो है सो बहुत गलत है, इसको वापस होना चाहिए, इसको रोक लगना चाहिए। इसलिए मोदी के खिलाफ हम लोग नहीं थे, हम लोग बहुत पुराने मोदी जी के भक्त हैं। लेकिन इस नियम जो ये लाए हैं यूजीसी बिल, इसके खिलाफ तो हम लोग हैं। क्योंकि स्वर्ण के इसमें चारों तरफ से हानि ही हानि नजर आ रहा है। क्योंकि पहले जबरदस्ती ST/SC एक लागू कर दिया गया, उस समय हमारे पूर्वज नहीं बोले, हर तरह का सुविधा दे दिए, कोई नहीं बोला। लेकिन ये जो है हमारे जन्म लेते लेते बच्चे के लिए भी इस तरह का जो नियम ला रहे हैं, ये सरासर गलत है। इसलिए हम लोगों को मजबूरन इनके खिलाफ आवाज उठाना पड़ा है। मेरा नाम NK तिवारी है। मोदी जी का ये है कि 2 बाल्टी पानी कुआं से गंदा पानी निकाल रहे हैं और 4 बाल्टी गंदा पानी कुएं में डाल रहे हैं, तो और उसका गंदगी बढ़ रहा है कुएं का। वही है, छोटा सा देसी मिसाल बताया मैंने। मोदी जी साफ नहीं हो रहा है, वही बढ़ता जा रहा है, वैमनस्यता बढ़ता जा रहा है। पहले एक जगह सीमित था जात पात, अब हम लोग चाय पीने से खत्म किए, कप में पिए, गिलास में पिए, अब मिट्टी का आ गया। तो ऑटोमेटिक, और एक ही दुकान पर, एक ही बेंच पर बैठ के चमार, दुसाध, डोम, सबसे गया गुजरा कसाई के साथ हम लोग पीते हैं, जो रात दिन गाय काटता है, जो गौ हमारी भारत की गौ माता है। तो ये कहने का मतलब, ये छोटा सा उदाहरण, गांव वाली भाषा मैंने बोला। मोदी जी को ये चाहिए कि सबका साथ सबका विकास में ये है कि यूजीसी, पहले बच्चे पढ़ रहे हैं, गरीब अमीर के बच्चे, एक यूनिफॉर्म होता है स्कूल में, अभी वो एक यूनिफॉर्म कर रहे हैं। अभी काला और व्हाइट अफ्रीका जैसा कर दिया, गोरा और काला अमेरिका जैसा आपस में। तो ये सब खत्म करना चाहिए
उनको नेशनल। आपको क्या लगता है सर कि अमेरिका में जैसे कि ब्लैक एंड व्हाइट पे जो फर्क अब पहले क्या अभी भी होता है, जी अभी भी तो क्या इंडिया पे वही उसी रास्ते पर मोदी जी ले जा रहे हैं। वही हाँ जी, वही उसी रास्ते पर मोदी जी ले जा रहे हैं, उसी रास्ते पर। तो मेरे आग्रह है मोदी जी से कि ये सब कानून को बंद किया जाए और जनरलाइज कानून हो। उदाहरण के लिए एक शेड्यूल कास्ट के लड़के का 35% नंबर आया, वो डॉक्टर बन गया, और जिसका 55% आया वो नहीं बना, वो कैंची और कपड़ा पेट में छोड़ रहा है मरीज को। ये तो आप लोग खुद मीडिया वाले देखे हैं, यहाँ मिला है। देखिए, जब जो नेता समर्थन करता है, जो आरक्षण का समर्थन करता है जो नेता, समझे कि नहीं, उसका जब तबीयत खराब होता है तो 80 नंबर वाले से इलाज कराता है, 50 नंबर वाले से नहीं कराता है। भरोसा ही नहीं है। क्यों? तो फिर आप देते क्यों हैं? क्यों देते हैं? आरक्षण का समर्थन क्यों करते हैं? जानबूझ करके लड़ाता है। हाँ, ये गलत है कि नहीं है आपकी तरफ से, बताइए। मैं तो यही बोलूँगा कि ये जो कानून बनाया गया है सवर्णों के प्रति, इसको अविलंब वो खत्म करें। आने वाला दिन उनका सुखमय होगा, नहीं तो आने वाला दिन आज के डेट में बंगाल बाबा से अम्बेडकर दिवस भी है। हाँ, बाबा अम्बेडकर दिवस को भी तो अलग कर दिया लोग। कोई कह रहा है कि उसको बाबा साहेब को अपने से वो बन गए बाबा साहेब, नहीं, उनको एक ब्राह्मण परिवार ही उस पोस्ट पर भेजा है। अगर उसको देखा जाए तो ब्राह्मण परिवार ही उसको उस पोस्ट पर उनको बैठाने का क्या बोलिएगा शक्ति प्रदान किया है। उनका समर्थन तो ब्राह्मण परिवार ही दिया है। इतिहास खंगाल के देखा जाए, आज मैं बता दूं कि हम लोग वैसे बच्ची का भी शादी किए हैं जो बच्ची आपको ST SC से आता है। ब्राह्मण परिवार अपने संस्था के बल पर, अपने संस्था के आधार अपने संस्था के द्वारा उस बच्ची का भी शादी किया है, करवाया है, शिक्षण संस्थान दिया है, शिक्षा दिया है। और आज भी मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक भूतपूर्व आदमी हूँ, समझे ना, सदस्य हो। मैं जिस गांव में गया ओखरगढ़ा का नाम मैं पकड़ रहा हूं जो पिठोरिया में है, आपको सुतियांबे का नाम पकड़ रहा हूं जो ये है पिठोरिया में है। इधर सिल्ली में मैं गया, जहां जहां गया मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी था कि अपने पेमेंट से 10% निकालता था, उसका दवाई लेता था। और उस गांव में हम ये नहीं देखते थे कि ब्राह्मण का गांव है किसका गांव, नहीं, वो ST SC का गांव था। और उसमें मैंने बच्चे को जब तबीयत खराब होता था तो हम उसको दवा देते थे। और अपने शाम में जिस गांव में हम लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के वन रोपण के स्टाफ थे, हम लोग जाते थे और वन रोपण कराने के लिए, तो घर वहां से दूर मेरा पड़ता था। जब घर मेरा यहाँ दूर पड़ता था तब हमने क्या किया कि रात में बच्चों को मन नहीं लगता था तो रात में बच्चों को बुलाता था और मेरे अंदर जो शिक्षा की भावना है उसको मैं आगे करता था। मजेदार बात देखिए, जब इलेक्शन का समय आता है तो सबका वोट चाहिए, सब धर्म एक हो जाता है। हाँ, सब धर्म एक हो जाता है। हाँ, तो फिर बांटने वाला काम क्यों? जब हम बोलते, जब वोटिंग का टाइम आता है तो सब एक ही प्लेट में खाना खाएंगे, वही बात है, वही। जब आरक्षण का बात आता है तो सब अलग हो जाता है। अलग हो जाता है, ऐसा क्यों? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। वो पॉलिटिक्स है कि हम लोग को आगे। और एक मजेदार बात बताते हैं आपको, जान लीजिए, समझे कि नहीं, ये जितना नेता है, जितना पार्टी है, सब एक ही घोंसला का चीटा बीटा सब है, समझे। ये सब जो है ना, अगर मान लीजिए कोई कहीं पार्टी होता है तो सब एक साथ खाता है, पब्लिक को बेवकूफ बनाता है। लोगों का गुस्सा आप साफ देख सकते हैं। लोगों का ये भी कहना है कि जब वोट का टाइम आता है तो सारे धर्म एक हो जाते हैं और सारे जो लोग एक ही प्लेट में खाने आते हैं। जब आरक्षण का बात आता है तो सभी को छितर बितर कर दिया जाता है। तो अब देखना ये है कि इनकी जो मांगे वो पूरी होती है या नहीं होती है। आपको बता दें कि यूजीसी जो न्यू रेगुलेशन के खिलाफ यहाँ पर जो लोग हैं, आज आपको बता दें कि खटाल के पास धरना दे रहे हैं, काफी धूप है। अब देखना ये है कि इन लोगों की मांग है जो वो पूरी होती है कि नहीं होती है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए लाइव लगातार। कैमरा पर्सन काजल चौधरी के साथ रिया किस्पोटा, धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन को दबाना न भूलें।